रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 27 नवंबर से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे घबराए हुए लगातार कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को चिंता इस विषय में है क्योंकि टोटल जो फॉर्म अप्लाई किया गया 1.08 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। थोड़ा बहुत नहीं, 1.08 करोड़ बच्चों ने, जबकि टोटल सीट रखा गया ओनली 32,438 टोटल सीट है। बहुत सारे बच्चों के टेंशन में घबराए हुए, कुछ भी नहीं पढ़े, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। सारा डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले इतना समझ लीजिए, बिल्कुल भी डरने का आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें बताएंगे एग्जाम में जब आप जाएंगे तुक्का कैसे लगा सकते हैं, तुक्का मार के कैसे एग्जाम पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में तुलना करना चाहता हूं। मैंने जितना भी एग्जाम क्वालिफाई किया मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में अपने बारे में बता चुका हूं, दिखा भी चुका हूं। जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो करता रहे उन लोगों को ऑलरेडी पता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने जो एग्जाम दिया था जब मैं 19 साल के था, उसमें मैंने एग्जाम दिया था एनडीए का, नेशनल डिफेंस अकेडमी का। ये मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी कंडक्ट कराती है एनडीए का। मैं अपने बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, मैं सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। मैंने भी तुक्का मारा। तुक्का कैसे लगाया जाता है, तुक्का कैसे मारा जाता है एग्जाम में, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, चले जानते हैं। मैंने भी एग्जाम में तुक्का मारा था। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में तुक्का मारा था, कुछ कुछ क्वेश्चन में तुक्का मारा जाता है, कैसे प्रश्नों में तुक्का मारा था, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला। मैंने एनडीए एग्जाम क्वालिफाई कर दिया था। मेडिकल में मैं छटा गया तो थोड़ा सा हार्ट हमारा सा हल्का सा बेंड था, इसलिए मेरे को छाट दिया गया था। बाद में एसएसपी छटा ही जाता मेरे को, जहाँ तक विश्वास था। तो इतना समझिए कि मैंने ओनली एग्जाम क्वालिफाई किया था, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने नेवी का एग्जाम दिया था, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया था। अभी फिलहाल मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैंने जितना भी एग्जाम क्वालिफाई किया है कुछ अंक तुक्का जरूर मारा है, क्योंकि एक नंबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर एक नंबर रहेंगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक नाम जा सकती है। अगर एक ही नंबर कम हो जाएंगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट से नाम कट सकती है। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। तो एक नंबर भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो 5 साल 7 साल बाद वैकेंसी निकल के है रेलवे में, और आप हाथ से गवाओगे तो जारी सी बात है बहुत बड़ी पछताओगे। सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे पहले चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करें घबराए हुए, जैसे रीजनिंग में उन लोगों का प्रॉब्लम हो रही है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, जीके जीएस में प्रॉब्लम हो रही है, करंट अफेयर में। जीके जीएस करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स हालांकि रीजनिंग हो भी जाएगा, फिर भी मैं तीनों का पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाला हूँ। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर का पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो भी बच्चे डरे हुए घबराए हुए, एग्जाम से एक दिन पहले, 12 घंटा पहले, 2 दिन पहले इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, जो पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले पीडीएफ दिखाता हूँ, उसके बाद आगे हम बात करेंगे तुक्का एग्जाम में कैसे लगाई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं यही पीडीएफ है जो अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर जो पीडीएफ आप सभी को पास देंगे, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हैं, इस पीडीएफ को जरूर पढ़ाई कर लीजिएगा। आंसर की एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया, आंसर की के साथ दिया गया, सॉल्यूशन के साथ दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस, करंट अफेयर जो मैं दिया हूं, यकीन मानिए एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से मैं जॉब कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी जॉब करें, आपका भी सिलेक्शन हो जाए, इसलिए मैं आप सभी के पास ये शेयर करने का कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने लगातार कमेंट किया था, सर हम बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी भी हाल में इस पर सिलेक्शन चाहिए। इसी को देखते हुए पीडीएफ आप तक हम शेयर करें। जीके जीएस, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग चारों का पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं प्रश्न दिया हूं उसको आप बना लीजिएगा। यकीन मानिए एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये तीनों पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स भी कर सकता था, मैं चाहता तो 999 रुपये भी कर सकता था, लेकिन आप भी जानते हो फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूँ ताकि हर बच्चों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801527755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है। 9801527755 व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए, रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए, आरआरबी ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा, क्योंकि मैं हो सकता हूँ ड्यूटी में रहूँगा, परेशान हो सकता हूँ, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिएगा। फिर मेरे द्वारा एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर कर देंगे। जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़े, मैथमेटिक्स में जो मैं प्रश्न दिया हूँ इसको सारा सोल्यूशन के साथ दिया गया, बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी, इसकी मैं गारंटी कहता हूँ। मैं ऑलरेडी सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। हमारा सिर्फ एक ही सपना है, किसी भी हाल में आप लोग का सिलेक्शन कराना। आप भी जान रहे हो मेरा एक और चैनल था 1.7 लाख सब्सक्राइबर का, वो मैं बच्चों को पढ़ाता भी था उसमें, लेकिन वो पिछले साल ही डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं नया चैनल स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना मेरे से हेल्प बन रहा है उतना मैं हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग का सिलेक्शन चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं। अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और किस प्रकार से आप तुक्का मार के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे पहले एक बात जानना अति आवश्यक है। देखिए तुक्का मार के आप एग्जाम आसानी से पास कर पाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है जो भी अब तक हम बताने वाले हैं, बस ध्यान से सुनिएगा। जो बात बताने वाला इसको फॉलो कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में, मैंने एग्जाम जितना भी दिया है, मैंने एक बात को गौर किया है, 40% क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। कितना होता है? 40% क्वेश्चन इजी होते हैं। मीडियम जो क्वेश्चन होते हैं 40% होते हैं। हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं 20% होते हैं। जब बच्चे एग्जाम हॉल में बैठते हैं उनके अंदर होता है प्रेशर। बहुत सारे बच्चों को भीड़ देख कर प्रेशर में रहता है, इतना हार्ड कंपटीशन होने वाला, ये बात सोचकर प्रेशर में हो जाते हैं।
सबसे पहले प्रेशर से मुक्त होना है आपको, इस बात को लेकर ध्यान दीजिए। आप मन में सोच भी मत करो कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, आप ये सोचो कि हम अपना 100% देकर जा रहे हैं। आप एग्जाम में जब भी जाओ तो ये सोच लो कि हम अपना 100% देकर जाएंगे। जहां सोच लो कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी। आपको ये सोच कर जाना है कि मेरे को बस अपना 100% देंगे, जितना मेरे को आ रहा है उतना मैं बनाऊंगा, बस यही चीज़ है। आपको ये मन में होनी चाहिए। थोड़ा सा भी किसी को देख के फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो किसी को देख के डरना नहीं होना चाहिए। इतना भीड़ में बच्चे आ रहे हैं, क्या होगा मेरा, क्या होगा, क्या, बहुत सारे बच्चे चिंता में हो जाते हैं। ये फालतू का चीज़ों को लेकर छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले नंबर प्रेशर को हैंडल करना आपको सीखना होगा। नेक्स्ट चीज़ है जो भी पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे इस पर बात करूंगा। एक चीज़ पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए टोटल जो फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, 1.08 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। 1.1 करोड़ मान के चलो कि फॉर्म अप्लाई किया है। क्या लगता है सारा बच्चे एक्टिव है? बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जैसे बड़े बड़े टीचर जिनको मैंने भी रेस्पेक्ट करता हूँ, जैसे रोजगार तंकित सर हो गए, ये सब चैनलों पर बहुत अच्छा खासा व्यू जाता है। 20 लाख 25 लाख 30 लाख व्यू जाना चाहिए था, लेकिन अब व्यू कितना जाता है? जब तक अभी कोर्ट केस 8-10 महीने से चल रहा था, बहुत सारे बच्चे भटक चुके हैं। कारण सिर्फ यही था, बहुत सारे बच्चों को अभी जानकारी नहीं है कि एग्जाम होने वाला है 27 नवंबर से। बहुत सारे बच्चों को, लगभग 50% बच्चों को जानकारी नहीं है। जो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत एक्टिव है, यूट्यूब पर एक्टिव है, उन लोगों को जानकारी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। इतना समझिए कि जो व्यू 25 लाख 30 लाख एटलीस्ट जाना चाहिए था, 1.1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, व्यू कितना जा रहा है? 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख, बड़े बड़े चैनलों कितना ही व्यू जा रहा है। यानी बच्चे कितना एक्टिव है? हार्डली मान के चलो कि 3 से 4% और 4 से 5% बच्चे एक्टिव है। यानी कहने का अर्थ है मेन कंपटीशन टोटल फॉर्म अप्लाई में नहीं होती है। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई के बेस पर जाएंगे ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेन जो कंपटीशन होते हैं, कितने बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट किए, कितना बच्चे हॉल में गए हैं, कितना बच्चों ने एग्जाम दिया है, इस पर कंपटीशन निर्भर करते हैं। इसमें भी 2 क्राइटेरिया है। इतना समझ लीजिए। इस बार मैंने जो एनालिसिस कर रखा है, ऐसे आप किसी भी एग्जाम में जाकर देखोगे, हम लोग का जहाँ ड्यूटी लगता है, मैंने बहुत सारा रेलवे एनटीपीसी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, लोको पायलट हो गया, जितना भी एग्जाम अभी फिलहाल में हुआ है, सारा मैंने एक चीज़ गौर किया है। तो 50% से भी कम बच्चे उपस्थित थे। लेकिन इसमें तो रेलवे ग्रुप डी में अभी 8-10 मिनट लेट हो गया। बहुत सारे बच्चे जो एक्टिव थे उनको हटा दिया गया, मतलब बच्चे खुद से हट गए वहाँ से। उनको लगा कि अब एग्जाम नहीं होगा, बीच में हल्ला भी हो गया था। तो इतना समझिए कि कितना कंपटीशन होने वाली है। हार्डली से हार्डली मान के लिए मैक्सिमम ज़्यादा मानते हैं 30 लाख बच्चे एग्जाम में जाएंगे, इससे 1% भी बच्चे एग्जाम में नहीं जाएंगे। आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मेरा एनालिसिस है उसके अनुसार बात कर रहे हैं। और ये 100% सच है। आप खुद से दिमाग लगाइए और जरा सोच कर देखिए। लेकिन इसमें भी क्या लग रहा है, 30 लाख बच्चे एक्टिव है? बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। इसमें जो मेन कंपटीशन होने वाली है 5 लाख बच्चों में से, बहुत सारे बच्चे 10th लेवल पर आती है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। मेरा दोस्त फॉर्म भरा है, हम भी फॉर्म भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं किसी बहाने मेरे को घूमने का मौका मिल जाएगा, इस प्रकार से फॉर्म भर देते हैं। मेन कंपटीशन कितना होने वाली है? 5 लाख बच्चों में मेन कंपटीशन होने वाली है। 32,438 बच्चों में नाम नहीं लेना है। इंटू जब 3 करोगे लगभग आता है 96-97 हज़ार। मोटा मोटी मान चलो कि 1 लाख बच्चों में नाम लाना है। यानी हर 5 बच्चा में से 1 बच्चों का सिलेक्शन होने वाले। ये मेन कंपटीशन है। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें फिजिकल आप लोग को होती है, 3 गुना बच्चों को एग्जाम पास करते हैं। आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 3x बच्चे एग्जाम पास करते हैं रेलवे ग्रुप डी का। वो बात की बात है। फाइनल मेरिट लिस्ट में 32,438 बच्चों का नाम आएगा। फिजिकल में छटाएंगे, डीवी में छटाएंगे, बहुत सारे हिंतेन होगा, उसमें बच्चे छटाएंगे ही। लास्ट में जाके 32,438 बच्चों का नाम आएगा। ये तो बात की बात हुई। ऊपर से आप लोग की जानकारी देने के लिए मैं कहा कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे टेंशन में, कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। भाई फॉर्म अप्लाई किया, नाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया, बच्चों को घबराहट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है इसलिए फॉर्म अप्लाई किया गया। बोले 5 बच्चों में से 1 बच्चों का नाम लाना है। मेन जो कंपटीशन है उसके मैं बात कर रहा हूँ। और जो 5 के 5 टॉप लेवल के बच्चे होंगे उसमें आपको नाम लाना है और कुछ नहीं। अब मेन जो टॉपिक आता है उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए जब एग्जाम हॉल में जब आप जाकर बैठेंगे तो 40%, अब तो 40% क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 40% क्वेश्चन मीडियम होते हैं, 20% क्वेश्चन हार्ड होते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, जब आपको पेपर मिलेगा, जब स्क्रीन पर पेपर देखोगे तो आपको मन में ये कभी नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले नंबर जैसे समय मिला, सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन को मारने के लिए। क्योंकि देखिए 65+ अगर आप ला लेते हैं, आपका 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। 65+ में 100% गारंटी सिलेक्शन हो ही जाएगा। इतना समझ के चलो। किसी भी कंपटीशन एग्जाम, ये रेलवे नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम को मैं बात करूँ तो। लेकिन जब इजी और मीडियम मिला के ही 80% क्वेश्चन आते हैं, 20% क्वेश्चन ही हार्ड होते हैं। इस बात लेकर ध्यान दीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनको क्वेश्चन मिला, पहला क्वेश्चन मिला, वो हार्ड दिख गया, माइंड में एक खुद से थिंकिंग बना लेते हैं कि सारा क्वेश्चन मेरे को हार्ड ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन बन रहा है उस पर सबसे पहले बनाना है, क्योंकि टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो प्रश्न बन रहा है उसको सबसे पहले क्लियर कीजिए। जो इजी बन रहा है, इजी को सबसे पहले क्लियर कीजिए। अगर 40 क्वेश्चन है इजी में, तो एटलीस्ट कम से कम उसमें से 30 क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। 30 क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। इजी प्रश्न होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तब बन जाएगा। वो भी आगे हम बात करने वाले हैं। अगर मीडियम प्रश्न है तो मीडियम में 30 है तो उसमें भी 30 क्वेश्चन मार दो, हो गया आपका 30-30-60 नंबर होता है, यानी 60% क्वेश्चन हो गया। ये मैं थोड़ा सा मान रहा हूँ, फिर भी जहाँ हार्ड हो गया 60% ऐसी हो गया। शेष जो बचा 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन आराम से आप मार लोगे सही, 65 तो हो गया आपका, तो हो गया सिलेक्शन।
और क्या चाहिए, इतना आसान है। लेकिन अब बच्चों के मन में आया क्वेश्चन का लेवल देखकर बच्चों को डर लगेगा। बात को मानिएगा, जो बात बता रहा हूँ इसको आप फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है एक माइंड का थॉट होता है, इसको आपको समझना बहुत अति आवश्यक है। जैसे इजी क्वेश्चन आपका बन गया तो ऑटोमेटिक फिक्स है कि मीडियम भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो कॉन्फिडेंस आपके लेवल बढ़ जाएगी और आराम से आप मीडियम क्वेश्चन बना सकते हैं। जो बहुत सारे प्रश्न जैसे मैथमेटिक्स से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो बच्चे भूल जाते हैं वो भी आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारा बच्चे घबराते कहाँ, वो हार्ड क्वेश्चन में फंस के, हार्ड क्वेश्चन 20% रहता है, उनको चौथा नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन मिल जाता है हार्ड, उसी में लग जाते हैं। पहला नंबर टाइम का मैनेजमेंट हट जाता है, वो जो टाइम सेट रहता है उससे हट जाते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन में ध्यान भी नहीं देना है, इस बात लेकर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले एग्जाम में आप जब बैठेंगे इजी क्वेश्चन में मारिएगा, उसके बाद मीडियम में मारिएगा, उसके बाद हार्ड में। ये एनालिसिस करना है आपको, आपके लिए हार्ड क्वेश्चन कौन है और इजी क्वेश्चन कौन है और मीडियम क्वेश्चन कौन है। अब जीरो गुर रहेगा, बच्चा गोबर रहेगा तो उसके लिए सारा क्वेश्चन हार्ड ही रहेगा। लेकिन जो पेपर का लेवल रहता है, थोड़ा सा बच्चों ने पढ़ाई किया, थोड़ा सा बच्चों ने मेहनत किया, जो मैं पीडीएफ था उसको भी पढ़ाई किया, तो इजी मॉडरेट आसानी से पहचान लगा, हार्ड क्वेश्चन पहचान लगा। इस बात लेकर ध्यान दीजिएगा। ये तो बात हो गया टाइम मैनेजमेंट का, ये ट्रिक है, ये एग्जाम तुक्का मारने का मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बता रहे हो तुक्का मारने का ट्रिक, तुक्का कैसे मारा जाती है। देखिए मान के चलिए तुक्का कब मारना है, जैसे जैसे तुक्का मारोगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बैठते बैठते तुक्का कभी नहीं मारना, कभी कोई भी ऐसा प्रश्न मिल जाए। तुक्का वही क्वेश्चन में मारा जाता है जिसमें डाउट होता है, जिसमें हमें संदेह होता है, उसी क्वेश्चन में तुक्का मारा जाता है। चलिए उसको समझते हैं किस प्रकार से तुक्का का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप एग्जाम हॉल में गए तो 40% क्वेश्चन मिल गया, इजी क्वेश्चन आप कम से कम 30 नंबर बना लिए, मॉडरेट 30 नंबर बना लिए, और बच्चा हार्ड नंबर तो 30 से 60 हो गया, 60 और 5 नंबर और चाहिए, बस ये नहीं चाहिए। तो जैसे कोई भी ऐसा प्रश्न है, जैसे कोई भी ऐसा प्रश्न दिया गया, 2-3 ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया। सबसे पहले ये ध्यान देना है 25% इसमें भी प्रोबेबिलिटी बन रहा है, चांसेस बन रहा है कि आपका सही हो जाएगा। 25% इसमें भी बन रहा है, 25% इसमें भी बन रहा है, 25% इसमें बन रहा है। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले माइंड में ये बात ध्यान रखना है कि आपको डाउट होना चाहिए कि हाँ ये सही होगा या फिर डी सही होगा, सी सही होगा या फिर बी सही होगा। 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूज आपको होना है, ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को छांट लेना है, अपने से खुद से छांट लेना, एनालिसिस करके छांट लेना। जैसे आपने सी और डी को छांट लिया कि क्वेश्चन कन्फर्म नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन नहीं होगा कन्फर्म, यानी यही ऑप्शन कंफर्म नहीं होगा। आपको लगता है कि ए ऑप्शन कंफर्म होगा, बी ऑप्शन कंफर्म होगा, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मार लीजिएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। ए में कंफ्यूज है, बी में कंफ्यूज है कि ए ऑप्शन सही होगा या फिर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका 50-50% का बन जाती है। यहाँ पर जो चांसेस है 50% का बन जाती है। आप अंजादी निशाना लगा देना है कि ये होगा, ये हो जाता सही है। मैक्सिमम केस पे अंजादी निशाना लगाया जाता है, 50-50% में चांसेस ज़्यादा है कि आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि ए और डी में डाउट है तो बी और सी को छांट लीजिए, ए और डी में मारिए, ऐसा कर सकते हैं। ए और डी में डाउट है, बी और सी में मारिए, ऐसा भी कर सकते हैं। जिसका तुक्का मारा जाता है कहाँ पे, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा संदेह हो, थोड़ा सा डाउट हो, वहाँ पे तुक्का मारा जाता है। तुक्का मारना लास्ट में मारा जाता है, तुक्का पहले कभी नहीं मारिएगा। एग्जाम में आप जब बना लीजिएगा, समय बचेगा तो ही तुक्का मारिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया, आप खुद इसका आंसर बता सकते हैं मेरे को। जैसे ए दिया गया, मैक्सिमम केस में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% केस में, लगभग 90% केस में ये बात सही होती है। आपने भी एनालिसिस किया होगा, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। सी डी, जैसे ए ऑप्शन दिया गया, थोड़ा सा लिखा गया, एकदम थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, बी ऑप्शन इतना एक्सप्लेन किया गया, सी ऑप्शन इतना एक्सप्लेन किया गया, डी ऑप्शन इतना एक्सप्लेन किया गया। आप इसका आंसर खुद बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। जाहिर सी बात है बी आंसर होगा, क्योंकि जो एग्जाम पेपर जो सेट किया है उसके मन में उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा आंसर दिया गया। यानी कुछ बार आंसर जो ज़्यादा दिया गया है, ज़्यादा लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है उसका 90% केस में ऐसा देखने को मिलता है कि वो आंसर हालांकि सही ही हो जाता है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी आपका ज़्यादा लिखा रहेगा, इस बात लेकर भी ध्यान दीजिएगा, जिसमें ज़्यादा लिखा रहेगा उसको ऑप्शन मार लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप सोच कर जाइएगा कि सारा क्वेश्चन में तुक्का मारा जा सकता है, सारा क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारा जा सकता है किसी भी हाल में। अगर सारा क्वेश्चन में तुक्का मारा जाता है, कोई भी बच्चा उठ के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। क्वालिफाई करना इतना आसान एग्जाम नहीं है, आप भी जान रहे हैं। इसलिए यूट्यूब पर बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा तुक्का मारो, ऐसा तुक्का मारो, ऐसा तुक्का कभी नहीं मारा जाता है। तुक्का का एनालिसिस होता है। जैसे इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिल गया, 20 क्वेश्चन लास्ट में बचा, जो लास्ट में बचा उसमें आपको डाउट है, थोड़ा सा बी सेक्शन डाउट है, बी मार दो, ए मार दो, सी मार दो, डी मार दो। जो थोड़ा डाउट है, जो सा डाउट लग रहा है कि ये आंसर सही होगा, सीधा मार दो ना, क्या दिक्कत है। आपका 1 नंबर कटेगा तो नेगेटिव मार्किंग से 4 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन में से एक भी अगर क्वेश्चन सही हो गया तो सारा क्वेश्चन बराबर कर लेगा, मेकअप कर लेगा। ऐसा थोड़ा ना कि 4 क्वेश्चन में सबका 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इतना भी लोड थोड़े ना होंगे। तो भी तुक्का का तरीका है जहाँ से आपको बहुत अच्छा एनालिसिस देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, तुक्का डिपेंड करता है आपका माइंडसेट पर, आपका माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए माइंड को हमेशा स्थिर होकर जाइएगा। जैसे मान के चलिए आज एग्जाम होने वाला है, 11 बजे से आप लोग का एग्जाम है, तो आज किसी भी हाल में कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ना है, किसी भी हाल में कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि माइंड को रिलैक्स देना है, ताकि आप एग्जाम में जब बैठेंगे एक डिसिप्लिन, आपका एकाग्रता मेंटेन होना चाहिए आपके क्वेश्चन के ऊपर। तब भी जाके अगर
अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके मन में डाउट रहेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार खिला सकती है, इसलिए कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। और हाँ, इतना समझ चलो कि आपको किसी भी हाल में 65+ स्कोर कर दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है किसी भी हाल में, 100% गारंटी। मान लो 65+ ला देते हो किसी भी कैटेगरी से। बहुत लोग बोलते हैं कि रेड जोन से बिलोंग करते हो, 65 लाइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। बहुत लोग बोलता है कि 80 चाहिए, 85 चाहिए, 90 चाहिए। इतना लाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन सारे बच्चों के लिए 90+ लाना पॉसिबल नहीं होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। 65+ रहेगा किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जोन से, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैंने बात बताई इस बात को फॉलो कीजिएगा, 100% ट्रिक वर्क करती है। तो आई होप आपको वीडियो देख के पसंद जरूर आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो मैं PDF दे रहा हूँ, इस PDF में जो भी प्रश्न दिया गया सारा प्रश्न को बना लीजिएगा, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस। बाकी जितना मेरे से हेल्प बना उतना मैं हेल्प करने का कोशिश किया हूँ। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।